Hello everyone. Thank you so much for showing your love towards my previous videos and in today I hope you all understand about congenital glaucoma and the glaucoma itself. Now we are moving forward towards primary open angle glaucoma. So what is primary open angle glaucoma? इसको समझने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा दूसरी डेफिनेशंस के साथ लिंक करना पड़ेगा, तो ताकि अच्छे से समझ में आए और जल्दी याद हो जाए। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा जो है, जैसे कि मैंने ग्लूकोमा में बताया था कि ग्लूकोमा का खुद का बहुत प्रोग्रेसिव होता है ग्लूकोमा, और साथ में इसके कपिंग ऑफ डिस्क होती है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी होता है, यानी कि ऑप्टिक नर्व में कोई एट्रोफी होना, और विजुअल फील्ड डिफेक्ट कॉज करता है, ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड रहता है। तो ये सब चीजें प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में भी होती है। ठीक है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा एग्जैक्टली स्लो प्रोग्रेसिव है, बस इतना डिफरेंस है कि ये थोड़ा स्लो प्रोग्रेसिव होता है, और कपिंग ऑफ डिस्क इसमें भी होती है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी इसमें भी है, और साथ साथ अगर कोई ग्लूकोमा है तो ऑब्वियसली वो विजुअल फील्ड डिफेक्ट और कपिंग ऑफ डिस्क तो कॉज करेगा ही करेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी है, ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये सब चीजें अगर एसोसिएटेड है ऑक्यूलर डिजीजेस के साथ, तो हाँ हम उस केस को ग्लूकोमा के केसेस का सस्पेक्ट कह सकते हैं, या फिर अगर हमें पूरा एग्जामाइन करने के बाद में हमने उसको प्रॉपरली देख लिया है, तो अगर उसके टेस्ट पॉजिटिव है फॉर द ग्लूकोमा केस, देन इट्स अ ग्लूकोमेटस केस। ओके, नाउ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा कौन सी एज में सबसे ज्यादा होता है? 5th to 7th decade of any human being। ठीक है, 5th to 7th decade का मतलब है 50 to 70 decades का रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, मतलब 50 to 70 एज के पेशेंट्स में ज्यादा पाया जाता है, दोनों सेक्सेस में इक्वली प्रेजेंट होता है, ब्लैक पीपल में ज्यादा देखा जाता है, यानी कि इंडिया में प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा ज्यादा होगा। नाउ बायलेटरल का मतलब है कि दोनों आंखों को इफेक्ट करेगा। ठीक है, नाउ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा का रिस्क फैक्टर क्या है, इटियोलॉजी क्या है? रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि किस चीज से आपको ज्यादा रिस्क हो सकता है, ठीक है, ग्लूकोमा होने का, और ये वाला ग्लूकोमा होने का क्या रिस्क ज्यादा है? सबसे पहला रिस्क है जेनेटिक का मतलब है जो चीज हमें हेरिडेटरी मिली हो। हेरिडेटरी का मतलब यहाँ पे ये कि जनरेशन से जो चीज चलती आ रही है, अगर मेरे दादा को है, या फिर मेरे परदादा को है, या फिर मेरे फादर को है, तो वो जो जनरेशन वाइज जो चलता आ रहा है वो चीज हो सकता है मुझे भी हो। ठीक है, तो वो जेनेटिक है। स्क्लेरोसिस ऑफ ट्रेबिकुलर मेशवर्क एंड श्लेम्स कैनाल। ट्रेबिकुलर मेशवर्क का काम क्या होता है? ट्रेबिकुलर मेशवर्क का काम होता है फिल्ट्रेशन करना। ठीक है, और स्क्लेरोसिस का मतलब यहाँ पे ये है कि थिकनिंग होना। ठीक है, स्क्लेरोसिस का मतलब होता है थिक होना। थिक का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज वहां पे मोटी हो गई है तो ऑब्वियसली छलनी दो, अगर हम छलनी में कोई चीज डाल दें, मान लो जब हम चाय पत्ती छानते हैं, तो अगर चाय पत्ती रह जाती है उसमें छलनी में, तो वो काम नहीं करती ना, फिर वापस उससे ढंग से नहीं आता ना सारा सामान, जो चीज हमें निकालनी होती है, कोई भी चीज छाननी होती है, चाय छाननी होती है, तो वो नहीं आती है। सेम वही चीज यहाँ पे भी है कि अगर छलनी थोड़ी थिक हो जाएगी तो वहां से एक्वस ह्यूमर फ्लो नहीं कर पाएगा। दैट्स द थिंग इन स्क्लेरोसिस। ठीक है, और जो श्लेम्स कैनाल है वो भी थिक मतलब वो नैरो हो जाती है, कैनाल थोड़ी नैरो हो जाना। ठीक है, तो वो चीज आने के बाद जब ऑब्वियसली अगर कोई चीज नैरो हो रही है, श्लेम्स कैनाल नैरो हो रही है, यानी कि वहां का जो पाथवे है, जो एक्वस ह्यूमर को जो पाथवे मिलता है श्लेम्स कैनाल के थ्रू, वो पाथवे उसे नहीं मिल पाएगा, इट गेट ऑब्स्ट्रक्टेड देयर। ओके, देन द मैकेनिज्म ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, यही चीज जो इसका रिस्क फैक्टर है, जो थिकनिंग हो जाती है, जो स्क्लेरोसिस हो जाता है कुछ मटेरियल्स की वजह से, वही चीज मैकेनिज्म में भी है। सेम मैकेनिज्म का मतलब है स्क्लेरोसिस ऑफ ट्रेबिकुलर मेशवर्क या फिर स्क्लेरोज्ड श्लेम्स कैनाल। ठीक है, स्क्लेरोसिस ऑफ ट्रेबिकुलर मेशवर्क के रीजन दिए हुए हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोथेलियल लाइनिंग।
एंडोथेलियल लाइनिंग का क्या मतलब है, जो इनर लेयर है ट्रेबिकुलर मेशवर्क की, वहां पे प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ चीजें एक्यूमुलेट स्टार्ट हो जाती हैं वहां पे एक्यूमुलेट करना, जिसकी वजह से इंट्राट्रेबिकुलर स्पेस नैरो हो जाता है, ठीक है। नाउ मैकेनिज्म दैट इज एसोसिएटेड विद स्क्लेरोज्ड श्लेम्स कैनाल। स्क्लेरोज्ड श्लेम्स कैनाल का मतलब क्या है कि अगर ये स्क्लेरोज्ड हो गई, थिक हो गई, तो जो वहां का कैनाल होगा वहां से एक्वस ह्यूमर फ्लो नहीं कर पाएगा एंड इट गेट नैरो, ओके। तो ये था इसका मैकेनिज्म। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा हो तुम आप सबको समझ में आया हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस अटेंटिवली, थैंक यू।